ऑनलाइन स्टेप पे फिर करते हैं बात। तो दोस्तों हमारे साथ में जुड़ चुके हैं आल कश्मीर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के प्रेसिडेंट शेख जावेद अहमद। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, सरकार की जो नीतियां होती हैं, जो रूल रेगुलेशन होते हैं, सरकार नीतियां बना तो देती है, रूल रेगुलेशन बना तो देती है, उसके ऊपर नोटिफिकेशन भी जारी कर देती है, लेकिन वो जमीनी स्तर पर लागू नहीं होते हैं। और ये लागू ना होने के कारण जो ट्रांसपोर्टर होते हैं इससे काफी ज्यादा परेशान होते हैं। उनको काफी सारा जो समस्याएं हैं वो झेलनी पड़ती हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर आज हमारे साथ में मौजूद हैं शेख जावेद अहमद जी, श्रीनगर से हैं। और मैं अभी शेख जावेद अहमद जी को पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। तो शेख जावेद अहमद जी, आप ये बताइए, जैसा कि अभी हम बात करें फिटनेस को लेके, जम्मू कश्मीर में अभी सरकार ने फिटनेस को लेके आपके जो पैसे हैं, जो फिटनेस पे पैसे लगते हैं, वो काफी कम कर दिए थे। इसके ऊपर शायद नोटिफिकेशन भी निकाल दिया था। क्या ये चीजें जमीनी स्तर पर हम देखें, क्या वो लागू हो चुकी हैं? कृपया हमें बताइए। जी आशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि बार बार आप हमारी आवाज को जो है मरकजी सरकार या जो केंद्र शासित हमारा ये यूटी है, आला हुकाम तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रहा सवाल जो आपने बोला, ये जो फिटनेस का मसला है, अभी इसी साल मार्च अप्रैल में एक ऑर्डर हुआ था कि साल में 2 बार नहीं 1 बार फिटनेस होगी। और वो जो हमारी टैक्सी के लिए 8,300 का है, वो बस 1 बार भरना है। और उसके बाद जो है, जो अगले अगले 6 महीने के बाद जो होगी, वो खाली ₹100 दे के आपकी वो पूरे साल की हो जाएगी। लेकिन बदकिस्मती के साथ कहना पड़ रहा है कि आज बहुत दिनों से हमारे पास ड्राइवर भाई भी आ रहे हैं और हमारे पास फ़ोन कॉल्स भी आ रही है कि अभी जिन्होंने इस 2023 के मई के महीने से, यानी चौथे महीने से जिसने भी अपनी फ़िटनेस की थी, तो अब दिसंबर में उनका तो ड्यू है 6 महीने के बाद फिर से वो इंस्पेक्शन कराना। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि आज भी उनसे वो 8,300 लिए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही बुरी खबर है हमारे लिए। एक तो अभी सीज़न भी ऑफ है और दूसरी बात, सरकार अपने ही ऑर्डर की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक सरदर्द बना हुआ है। और इसका जो मेन बताते हैं हम आरटीओ हुकाम को, या सॉरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, तो वो बोलते हैं कि जी एनआईसी में कोई अपडेट कराना है, तो एनआईसी की आड़ में वो हमसे कितना पैसा ले रही है। हम टैक्स पेयर है, हम टैक्स भरते हैं और बहुत ही ह्यूज अमाउंट में भरते हैं ट्रांसपोर्टर। तो बार-बार उनके पास जाने से हमें इस बात का कोई लाभ नहीं मिला कि वो जो उन्होंने ऑर्डर किया था, अब नहीं हो रहा है, तो उनके कान पे जूं भी नहीं रेंगती है। अगर हम यहाँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात करें, किसी के पास जाए तो उसके पास जवाब नहीं होता। वो बोलते हैं कि भाई एनआईसी वालों का है, तो हमें नहीं पता, वो अपडेट करेंगे। तो तो इससे मैं हमारी आपसे बहुत सरदर्दी बढ़ रही है। एक चीज की मैं जानकारी लेना चाहूंगा जावेद भाई, ये बताइए, ये जो नोटिफिकेशन है फिटनेस की, जो फीस को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ये लगभग आज से कितने महीने पहले जारी किया गया था? ये मार्च अप्रैल के महीने में हुआ था। लगभग 5वें या 6ठे महीने में ये जारी किया गया था। जी, जी। तो चौथे या अब पांचवें जो दिन। है तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अब दिसंबर का महीना चल रहा है और 5वें 6ठे महीने में जो डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि आपकी जो फीसें हैं इसकी फिटनेस की जो फीसें हैं वो कम कर दी गई हैं। लेकिन हाँ जी। इन्होंने अपना जो सिस्टम है, जो सिस्टम होता है जिसपे सारे डॉक्यूमेंट अपडेट होते हैं, वो सिस्टम ही अपडेट नहीं किया है। अब ये सिस्टम जो अपडेट नहीं किया है, ये ना तो ड्राइवर की गलती है, ना किसी ट्रांसपोर्टर की गलती है। ये गलती तो सिर्फ उस डिपार्टमेंट की है जिन्होंने अपना ये सिस्टम है ये अपडेट नहीं किया है। लेकिन ये सिस्टम अपडेट ना होने के कारण इसका जो खामियाजा है वो ट्रांसपोर्टरों को भुगतना पड़ रहा है। तो ट्रांसपोर्टरों को इस प्रकार की काफी ज्यादा और भी दिक्कतें होती हैं। तो अभी और भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि जावेद भाई, आपने बताया था कि आपके यहाँ पे जो फिटनेस वगैरह होती है, इसका भी कोई रेगुलर टाइम नहीं है कि अब जैसे यहाँ दिल्ली में हम बात करें तो दिल्ली में पूरे हफ्ता जो सप्ताह होता है, मंडे से लेकर और अपना सैटरडे तक, जो हम्म। हमारे आरटीओ होते हैं, यहाँ फिटनेस चेक होती है, वो पूरे हफ्ते खुलते हैं। क्या आपके यहाँ पे भी ऐसा ही होता है या फिर इससे भी काफी आपको इनसे भी परेशानियां होती हैं? आशु जी, एक बात बताऊं मैं, अभी सर्दियों का महीना है और यहाँ पे माइनस टेम्परेचर
6, 7 और 8 तक हो गया है। और हम्म, बदकिस्मती की बात है टैक्सी मैक्सीज़ के लिए उन्होंने खाली 3 दिन रखे हैं फिटनेस के लिए, बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शन। हम्म, इनके पास आदमी नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारा ड्राइवर 3 बजे रात को अपनी चाय वगैरह लेके, नाश्ता वगैरह लेके वहाँ पे बैठता है। और इनका फरमान ये है कि भाई ये हमें बताओ, ये किस कानून के हिसाब से, किस ऑर्डर के मुताबिक ये बोल रहे हैं कि हम 50 गाड़ियों का करेंगे। 50 गाड़ियों की फिटनेस करेंगे, 3 दिन ही फिटनेस के लिए रखी गई है और जिसको 4 बजे, साढ़े 4 बजे जब उसकी बारी आती है, तो उसको बोल बोल दिया जाता है कि भाई आप चले जाओ और दूसरे दिन आओ। और दूसरे दिन आएगा, अगर उसको नहीं आए, वो अपनी टर्न नहीं आई, उसका फिटनेस तब भी नहीं हुआ, तो जुर्माना तो अलग से है। दूसरा उसका काम का दिन भी ज़ाया होता है। और कई बिल्कुल बार बिल्कुल। इनसे पूछने के बावजूद भी ये सुनते नहीं है। हमने उनको फ़ोन भी किया बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शन पे जो है चीफ इंस्पेक्टर वहाँ पे फ़ोन करके ये ब हमने बताया कि भाई ऐसा मसला है, अभी बहुत सर्दी है, अभी 2 बजे रात को, 3 बजे रात को ड्राइवर लाइन में लग के फिर आप उनको बोलेंगे कि भाई आपकी ये खामी है, गाड़ी निकालो या फिर उसके बाद भी जो गाड़ियाँ आती है, तो 3 दिन ये करते हैं, इनको उनको चाहिए कि अपना जो मैन पावर है, वो बढ़ाएँ और हमारी भी परेशानी कम होगी और उनकी भी। अगर देखा जाए तो 25,000 से ज़्यादा टैक्सी-मैक्सी कैब्स जो है ना, वो अभी घूम रही है, हमारे स्टेट में या मैं कश्मीर डिवीज़न की बात करता हूँ। तो उनके लिए अब जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में एआरटीओ है, तो वहाँ पे 2 दिन या 1 दिन उनकी वो अपना वो पासिंग होता है, जिसको फिटनेस पासिंग कहते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये अपने जो है मैन पावर को बढ़ाए, अपनी भी परेशानी कम करे और हमें भी इस मुसीबत से छुटकारा दिलाए। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि सरकार नीतियां, कानून, रूल रेगुलेशन बना तो देती है, लेकिन जमीनी स्तर पर वो हमें लागू होते हुए या उनका कुछ परिणाम दिखाई नहीं देता। जैसे कि अभी शेख जावेद अहमद जी ने बताया, फिटनेस को लेके इनके जो ड्राइवर हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं, रात को 3-3, 4-4 बजे तक जगते हैं, फिर भी उनको ये पूरी उम्मीद नहीं रहती है कि हमारी गाड़ी फिटनेस पास हो जाएगी। कई बार क्या है, सुबह तक वो जागे, अपनी गाड़ी को लाइन में लगा के रखा, लेकिन जब सुबह उनका लाइन में नंबर भी आ गया और अगर उस अधिकारी का मन नहीं हुआ, तो उनको अगले दिन के लिए आने के लिए बोल देता है। तो जब आपकी गाड़ी की फिटनेस नहीं होगी और आप रोड पे जाएंगे गाड़ी को लेके, तो एक तो आपका चालान कटेगा और अगर आप नहीं जाएंगे, आप एक दिन पहले चले गए, फिर दोबारा जाएंगे, तो दोबारा भी नहीं हुआ, तिबारा जाएंगे, तो ये 3-4 दिन की जो आपकी दिहाड़ी है, वो तो आपकी जाएगी जाएगी। तो जो ट्रांसपोर्टर होते हैं, जो हमारे ड्राइवर भाई होते हैं, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, टेम्पो ट्रैवलर ड्राइवर हो, इनकी इतनी इनकम नहीं होती है कि वो 3-3 दिन तक किसी आरटीओ के अथॉरिटी के चक्कर काटे। और अगर वो एक दिन काम पे नहीं जाते हैं, तो उनके घर का चूल्हा चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उनके जो बीवी बच्चे होते हैं, परिवार होता है पूरा, वो चलाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सरकार को, डिपार्टमेंट को इस और ध्यान देना चाहिए। और अगर मैन पावर इनके पास कम है, तो ये ट्रांसपोर्टरों की गलती नहीं है, ये डिपार्टमेंट की अपनी गलतियां हैं। इनको इन गलतियों को जो ट्रांसपोर्टर हैं, ट्रांसपोर्टरों को नहीं, ये जो डिपार्टमेंट है इसको सुधारना चाहिए, मैन पावर को बढ़ाना चाहिए। और हफ्ते में जो 3 दिन दिए हैं, 3 दिन लगातार 50 गाड़ियों की जो लिमिट रखी है, उसको हटाया जाना चाहिए। क्योंकि 3 दिन में अगर जितनी गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा हो सकती हैं, उनको पास करना चाहिए, ताकि वो अपना काम कर सकें। अगर आप लिमिट लगाते हैं, तो पूरे 6 के 6 दिन आप खोलिए और फिर आप 50 की या 75 की लिमिट लगाए, तो अच्छा भी लगता है। आप हफ्ते में 3 दिन दे रहे हैं, उसके ऊपर भी आप लिमिट लगा के रखते हैं, तो इससे काफी ज्यादा हमारे जो ड्राइवर भाई हैं, वो ज्यादा परेशान होते हैं। 3-4 दिन की दिहाड़ी उनकी टूटती है। तो जो ऑटो या टैक्सी या टेम्पो ट्रैवलर ड्राइवर होते हैं, वो इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं होते, उनकी जो इतनी बड़ी कमाई नहीं होती है कि वो 3-4 दिन ऐसे चक्कर काटें और अपने घर का भी खर्चा चला सके। तो जावेद भाई, बातें तो बहुत सारी हैं, डिपार्टमेंट हो चाहे हम सरकार की बात करें, ये नीतियां बनाने के लिए, रूल रेगुलेशन बनाने के लिए जब बनाते हैं, उस समय ना तो किसी जो यूनियन होती है उसको बुलाते हैं कि भाई हम कुछ अपडेट करना चाह रहे हैं इस चीज के अंदर, तो आप इस चीज में अपनी राय दे सकते हैं कि भाई ये क्या ड्राइवरों के हित में होगी या फिर नहीं होगी। ऐसा कभी मैंने देखा नहीं है कि कभी डिपार्टमेंट ने या सरकार ने बुलाया हो किसी यूनियन को या किसी ड्राइवर को कि आप अपनी राय दीजिए। एक तो ये अपनी मर्जी से कोई भी नियम कानून बना देते हैं, और बनाने के बाद कई कई महीनों तक, अब जैसा कि आपने बताया कि 6 महीने हो चुके हैं नोटिफिकेशन जारी किए हुए, लेकिन अभी तक जमीनी स्तर पर उसको लागू नहीं किया गया है। अपनी अपनी वेबसाइट को ही अपडेट नहीं किया है। तो अब ये वेबसाइट को अपडेट क्या ड्राइवर जाके अपडेट करेगा या फिर जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो यूनियन वाले हैं, क्या वो जाके अपडेट करेंगे? ये सरकार को अपनी कमियों को पहचानना चाहिए,
अपने सिस्टम को अपडेट कराना चाहिए। सिस्टम को अपडेट कराने की आड़ में आप ड्राइवरों से, ट्रांसपोर्टरों से जब तक आपका सिस्टम अपडेट होगा, आप लाखों रुपए वसूल चुके होंगे। तो ये ड्राइवरों का बहुत बड़ा नुकसान है। तो सरकार को चाहिए कि अपनी कमियों को पकड़े और उनको जो भी सिस्टम है, चाहे जो भी मैन पावर है, उसको बढ़ाए, सिस्टम को अपडेट करे, ताकि किसी भी ट्रांसपोर्टर को दिक्कत ना हो। ऐसे तो काफी ज्यादा समस्याएं जम्मू कश्मीर के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी आपकी समस्या है, उनके बारे में भी थोड़ा बताएं हमें। हाँ, मैं तो थोड़ा अब ज़्यादा लंबा नहीं लेते हुए बस हमारा ये एक ऑर्डर हुआ था, ये जो स्पीड लिमिट डिवाइस है, गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए जिसको हम आम ज़बान में स्पीड गवर्नर कहते हैं। स्पीड तो जब गवर्नर। ये ऑर्डर हुआ था 2018 में, तो हमने एक्चुअली ये जो सरकार की या ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन थी, उसमें ये जो टैक्सी है ना, टैक्सी इस ज़ुमरे में नहीं आती थी। टैक्सी को नहीं लगाना था। अब वो लंबा नहीं जाना है, कैसे उसको फिर कर दिया, हाँ, क्योंकि टैक्सी की जो तादाद है, इसकी जो ये ज़्यादा होने की वजह से उन कंपनियों का फ़ायदा था, तो उन्होंने लगा दिया। आशु जी, बदकिस्मती की बात है, ₹1100 स्पीड गवर्नर की रेट है और हमको वो 9,500, 7,500, फिर 8,000, फिर 6,000 करते-करते 1,500 तक में वो लगा दी। ठीक है? तो जब भी हमने सरकार के पास गए उन दिनों, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो लगाना ही है, अब हम ऐसा करेंगे, अब हम आपको सस्ते रेटों पे दिलवा देंगे। लेकिन दिलवाने जब तक हमने लगाया था, तब तक तो हमने वो 2-3 3-4 हज़ार का लगाया था, बल्कि 9,000 का भी लगाया था। हमारे पास बिलें हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही कह दें हम, हमारे पास बिल मौजूद है अभी भी। तो अभी का नया सिस्टम यहाँ पे कश्मीर में लागू कर दिया है। बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शन पे हमें बताया जाता है कि वो जो पुराने स्पीड गवर्नर्स हैं, उनको आप निकाल के नए लगा दीजिए। भाई क्या मसला है? क्या मुसीबत है हमारे लिए? अगर ये सबसे पहली बात, हम हाई कोर्ट में भी गए थे इस बारे में, स्पीड गवर्नर के बारे में। मैं टोयोटा कंपनी की, महिंद्रा की, टाटा की, सुजुकी की, मारुति सुजुकी की ऑथराइज्ड डीलरों से कंपनियों ने हमें सर्टिफिकेट दिया था कि बाहर का कोई भी स्पीड गवर्नर डिवाइस जो इस पे आप लगाएँगे, वो काम नहीं करेगा, बल्कि उल्टा वो नुकसान पहुँचाएगा। उसके बावजूद भी हमें मजबूर किया जा रहा है कि नहीं। और उसके बाद फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बताया था कि ये जो कंपनियां हैं, वही स्पीड लिमिट डिवाइस अपनी गाड़ियों में इंस्टॉल करेगी। ये सब हम पे नहीं है। और दूसरा, ये अपना जीपीएस सिस्टम, वो भी जो 2019 से जो भी गाड़ी आएगी, उसको वो वहीं से इंस्टॉल करेगी। भाई, जब बाहर की कोई चीज अपनी गाड़ियों में लगाने के लिए गाड़ी के जो कंपनियों के जो ऑथराइज्ड डीलर है, वो बोल रहे हैं कि नहीं, आप नहीं लगा सकते, फिर ये हमें फोर्स क्यों कर रहे हैं कि भाई ये आप लगाओ। और दूसरी मुसीबत ये है कि उसको फिर ईयरली हमें एक रिन्यूअल सा लाना पड़ता है, जिसकी फीस तो वैसे कुछ नहीं है। चलो ₹100 हम ऐसे ही दे देते थे। वो जो लगाने वाली एजेंसी थी, वो बोलती थी कि हाँ, ये ओके है। और हमसे ₹500 लिए जा रहे हैं उससे, वो पुरानी डिवाइस को दिखाने के लिए। और उसमें क्या गड़बड़ होती है, ये सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। एक ड्राइवर को, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है, उसको 2-2 हाथों से लूटा जा रहा है। और एक बात, कंपनी वालों पे इनका कोई ज़ोर नहीं चलता है, बस आम ड्राइवरों पे इनका चलता है। और दूसरी बात, ये जो हमारी बाहर की जो गाड़ियाँ हैं, मैं आपको आशु जी अभी दिखाता हूँ, हमारे स्टैंड्स में गाड़ियाँ भरी पड़ी है। जबकि टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे भी आपको गाड़ियाँ मिलेंगी। अगर हमारी गाड़ी जो ऑल इंडिया परमिट वाली है, कश्मीर नंबर की, वो जब दूसरे स्टेट में जाती है, तो उनको रोज़ाना के हिसाब से डेली बेसिस पे उनको टैक्स लगता है वहाँ पे। ठीक है? अगर हमारी गाड़ी दिल्ली जाती है, तो पहले हमें पंजाब को देना पड़ता है, उसके बाद हमें फिर हिमाचल को देना पड़ता है, उसके बाद फिर हमें हरियाणा को देना पड़ता है, उसके बाद फिर दिल्ली। जितने दिन वो वहाँ पे रहेगी, हर एक स्टेट उसके हिसाब से पैसा काटती है। और हमारी इस स्टेट को जैसे धर्मशाला बना के रखा है, जिस स्टेट की गाड़ी आती है, उससे कोई टैक्स ही नहीं लिया जा रहा है। और इतनी भरमार मचा दी है कि कई-कई गाड़ियों का तो डाटा भी नहीं मिल रहा है हमारे परिवहन पे। तो उस चीज़ के लिए हम बहुत मर्तबा हायर अथॉरिटी के पास गए, तो उनका कहना था कि हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। रीजनल अथॉरिटी के पास गए, वो बोलते हैं कि हमारे से कुछ नहीं होता, आप हायर अथॉरिटी के पास जाएँ। ये हायर अथॉरिटी कौन है, हम अभी तक समझ नहीं पाए। अगर रीजनल हेड है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, उसके पास गए, उसके पास हल नहीं है, तो किसके पास जाए?
जितने भी एनफोर्समेंट वाले हैं, हम उनके पास भी गए और दूसरी बात ये, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैरेज होता है टैक्सीज़ का और स्टेज कैरेज वाले इसमें आते हैं। कई बार हमने एनफोर्समेंट वालों को ये खबर दी, यार हम ही फ़ोटो उठाए, हम ही उनको दें, कम से कम उनका अमला तो कुछ करे। उनके पास अगर मैन पावर है तो वो भी अपने मैन पावर को यूज़ करे ना। वो वायलेशन देखने कहाँ पे, अगर कोई गाड़ी किसी रूट के लिए बनी है, तो वो रूट छोड़ के कैसे वो किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को जाएगी, हमारी गाड़ियाँ ऐसी पड़ी है, वो गाड़ियाँ काम कर रही है। बहुत सारे मसले ऐसे हैं आशु जी, हम अच्छा, एक मसला बोलते-बोलते थक गए। आपने एक और चीज़ आपने बताई थी, जो आपके ऑटो टैक्सी स्टैंड हैं, उनके भी कागज़ रिन्यूअल नहीं हो रहे हैं, जिस उससे भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। तकरीबन 1 साल हो गया, तकरीबन 1 साल होने को है, हमारी स्टैंड्स की जो रिन्यूअल होती है ना, रजिस्ट्रेशन हुँ, की रिन्यूअल, हुँ। वो अभी ट्रांसपोर्ट विभाग नहीं कर रहा। उसके लिए हम बड़े चिंतित हैं। हम कई बार उनके पास गए तो फाइलें ऐसी पड़ी है। क्या मसला है, क्या करना चाहते हैं वो हम नहीं जानते, लेकिन हमें बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। उस बारे में भी हमने बहुत बार गुहार लगाई, लेकिन अभी तक उसमें कोई हमें जवाब नहीं मिला। अब आपके चैनल से हम, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी मनोज सिन्हा जी हैं, उनसे और ट्रांसपोर्ट विभाग के जितने भी और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे और ट्रांसपोर्ट विभाग के जितने भी हमारे उच्च अधिकारी हैं, उनसे हम अपील करते हैं कि खुदारा हमारे मसलों को सुने और हमारे जायज़ जो मसले हैं, वो पूरे करे। क्यों एक खलासी बना के रखी है, क्यों एक दूरी-सी बना के रखी है ट्रांसपोर्टरों के साथ? अगर हम ट्रांसपोर्टर की बात करें, तो कम से कम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट इस शोबे से कम से कम लाख। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे वो दिल्ली हो, जम्मू कश्मीर हो या देश का कोई भी राज्य हो, सरकार हुँ, का या फिर डिपार्टमेंट का कहें तो रवैया सेम इसी तरीके से रहता है। सरकार नियम कानून बना देती है और उन्हें लागू भी कर देती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो जिस प्रकार से अभी जावेद भाई ने बताया कि सिस्टम अपडेट नहीं हुआ, 6 महीने हो चुके हैं और उनसे फीस ली जा रही है, तो ये ड्राइवरों का नुकसान हो रहा है। दूसरा जो बताया इन्होंने, जो स्पीड गवर्नर है, सेम यही हालत दिल्ली में भी थी। दिल्ली में भी जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा इसके ऊपर लिया जा रहा था स्पीड गवर्नर को लगाने के लिए, और इसके लिए प्राइवेट जो डीलर हैं, उनको हायर किया हुआ था, वहीं से ही करा सकते थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा पैसा लेते थे। इस पे 2-3 साल तक बहस चली, अभी तक ये मामला अच्छी तरह से सुलझा नहीं है। इसी प्रकार से अभी जैसे जावेद भाई ने बताया, कश्मीर में भी जी अपना जो स्पीड गवर्नर है, उस पे जोर दिया जा रहा है और ये भी कह रहे हैं, जब वो कंपनी जो गाड़ी कंपनी बनाती है, वो खुद कंपनी ये कह रही है कि हमारी गाड़ी के अंदर कोई बाहर का जो सिस्टम है, चाहे स्पीड गवर्नर, वो काम नहीं करेगा, तो फिर सरकार इसको जबरदस्ती क्यों लगवा रही है? एक तो उस गाड़ी का नुकसान होगा और वो काम बढ़िया तरीके से नहीं करेगा। सिर्फ नाम के लिए अगर लगवाना है तो आप लगवा सकते हैं, वरना जो कंपनियां इस गाड़ी को बनाती हैं, वो तो साफ इनकार कर रही हैं। और दूसरी बात जो इसके ऊपर भी अब बताइए, जैसे वो 100 रुपए चलो वो लगाने वाले को अपनी तरफ से दे देते थे, वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन इसके बावजूद उनसे 500 रुपया लिया जा रहा है। तो सरकार को, डिपार्टमेंट को मैं तो यही कहूंगा और अपील करूंगा कि अगर एक देश और एक कानून का आप नारा देते हैं और सबका विकास सबका साथ वाली जो आप बात करते हैं, तो ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रांसपोर्टर इस समय परेशान है, काफी ज्यादा ट्रांसपोर्टरों को दिक्कतें आ रही हैं। अगर सिस्टम को अपडेट करना है तो ये आपकी गलती है, ये ट्रांसपोर्टरों की नहीं। आप जो भी सिस्टम बनाते हैं, उसके लिए आप उतने कम से कम मैन पावर रखिए कि उसको हम अच्छी तरीके से लागू कर सकें। जिस प्रकार से सर्दी के मौसम में जैसा बताया -7-8 डिग्री टेम्परेचर वहां पहुंच चुका है और ड्राइवर रात के 4-4 बजे तक इंतजार करता है कि हमारी गाड़ी की फिटनेस हो जाए, लेकिन नहीं हो पाती है। फिर वो मायूस होकर वापिस आ जाता है। तो इस प्रकार की बहुत ज्यादा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो समस्याएं हैं, जैसे कि हमारे शेख जावेद अहमद जी ने बताई है, तो सरकार से और डिपार्टमेंट से और वहां के जो एलडी साहब है, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ट्रांसपोर्टरों की बात सुनिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टर एक चालक ही नहीं होता, एक ड्राइवर ही नहीं होता है। एक तरह से माने वो आपका एक सारथी होता है। आप भी जिस गाड़ी में जाते होंगे, वो गाड़ी भी आपका एक ड्राइवर ही चलाता होगा, और जो ड्राइवर होता है, जो ट्रांसपोर्टर होता है, आपको पता ही है कि देश की रीढ़ की हड्डी उसे माना गया है। अगर ट्रांसपोर्टर एक दिन की अगर हड़ताल कर ले या एक दिन घर पे बैठ जाए, तो ये देश लगभग कई साल पीछे चला जाएगा, क्योंकि हर काम ट्रांसपोर्ट के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो ट्रांसपोर्टरों की इज्जत करना सीखें, उनके लिए जो कानून बनाते हैं उसमें उनको शामिल करना चाहिए।
ट्रांसपोर्टरों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मैं तो यही अपील और प्रार्थना करता हूँ, हमारे जो वहाँ के एलजी साहब हैं, वहाँ का डिपार्टमेंट है, वहाँ की जो सरकार है, कि आपको ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको सरल और बिल्कुल आसान बनाना चाहिए, जिससे कि ट्रांसपोर्टर सुखी और खुश तरीके से काम कर सके और अपने परिवार को पाल सके, चाहे वो आपका गवर्नर स्पीड गवर्नर की बात हो, चाहे वो फिटनेस को लेके हो, चाहे वो स्टैंड के रिन्यूअल कागज रिन्यूअल को लेकर हो, या फिर अन्य चीजें भी हैं जो भी हमें शेख जावेद भाई ने बताई हैं, उन सभी पे आपको अमल करना चाहिए और इनको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं शेख जावेद भाई को कहना चाहूंगा, आप कुछ और कहना चाहते हैं? बस हम तो बस यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जितनी हमने बातें की, और एक बात मैं थोड़ा मेरा स्किप हो गया। जी। हमारा जम्मू में दोड़ा, बरदोड़ा, किश्तवाड़ हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वहाँ पे मसला ये है कि कई गाड़ियों का जो परमिट है 1-2 सालों से नहीं किया है, तो उनको वहाँ के जो ट्रांसपोर्ट अधिकारी हैं, उनको बोल रहे हैं कि हम आपको ये सस्पेंड करेंगे। लेकिन ये किसी कानून में नहीं है, 5 साल तक कर सकते हैं, तो भले ही उनसे चूक हुई है, तो वो अभी आ रहे हैं, तो अपना वो फीस वगैरह भरेंगे, तो उनका वो काम होना चाहिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद जावेद भाई आपका। आप आए और आपने जम्मू कश्मीर में जो समस्याएँ ट्रांसपोर्टरों को हो रही हैं, उनके बारे में बताया, और मैं तो अपने चैनल के माध्यम से देश भर में इसको पहुँचाने की कोशिश करूँगा। शायद आपके डिपार्टमेंट के पास भी पहुँचे, आपकी सरकार के पास भी पहुँचे, आपके जो वहाँ के लोकल अधिकारी हैं, वहाँ तक भी ये आवाज़ पहुँचे, और हो सकता है वो इस आवाज़ को सुनकर, ट्रांसपोर्टरों की आवाज़ को सुनकर, उनकी परेशानियों को जानकर कुछ अच्छे कदम उठाएँगे, जिससे कि आप लोगों की परेशानियाँ और समस्याएँ दूर होंगी। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो लाइव को करूँगा यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, धन्यवाद।